हरे कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। भक्ति, ज्ञान और सेवा के भावों को लेकर इस चैनल पर आप सभी को मार्गदर्शन किया जा रहा है, तो आप सभी इसका लाभ उठाते रहिए। आज मैं विचार प्रकट करना जा रही हूँ। आज का विषय है भक्ति एवं भक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है। ये विषय हम सभी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, तो आइए आज के विचार हम श्रवण करते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के साधना के 3 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म कांड। ज्ञान मार्ग से साधना करके भगवान नहीं मिलते, केवल भगवान की अनुभूति हो सकती है। एहसास हो जाएगा कि भगवान क्या हैं ज्ञान के द्वारा। और दूसरा है कर्म कांड। कर्म कांड से पुण्य बढ़ते हैं और पुण्यों से हमें स्वर्ग मिल जाता है। देवी देवताओं की आराधना जब हम करते हैं तो वो देवी देवताओं को, लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, ये अटल सत्य है। लेकिन जो भक्त है वो भक्ति करके क्या प्राप्त करता है? पूरे के पूरे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को प्राप्त कर लेता है। भक्त की साधना इसी आधार पर होती है। वो भक्ति क्यों करता है? कि उसे भगवान को पाना है भक्ति करके। तो भगवान ने स्वयं भी कहा है, जाते बेगी द्रवहु में भाई सोमम भक्ति भक्त सुखदाई द्रवहु। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं द्रवित होकर एक स्वरूप में भक्त के सन्मुख प्रकट हो जाता हूं। वह मेरी भक्ति है। प्रहलाद की भक्ति से प्रभु द्रवित हुए तो नरसिंह रूप से वो खंबे से प्रकट हो गए। प्रभु कहना चाहते हैं कि मैं भक्ति के द्वारा बहुत शीघ्र यानी कि बेगी आ जाता हूं। बाकी सब साधनों से इतना शीघ्र नहीं आता। उनसे सिर्फ ज्ञानियों को अनुभूति ही होती है। अब नेक्स्ट हम मन में ये प्रश्न आता है कि अब ऐसी भक्ति हमें कैसे मिले। ये प्रश्न हर भक्ति मार्गी के मन में आ जाता है। तो संत जन कहते हैं, पहले समझिए कि भक्ति क्या है। जप, ध्यान, सुमरन, अष्टयाम सेवा, व्रत, उपवास आदि, क्या यह भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति की क्रियाएं हैं। ये वो क्रियाएं हैं जो भक्ति नहीं मिलेगी इनसे, लेकिन जो हमें चाहिए, यानी कौन सी भक्ति चाहिए हमें? जो प्रभु को प्रकट कर दे, ऐसी भक्ति हमें चाहिए। और ऐसी भक्ति कौन सी है? ऐसी भक्ति का अर्थ है कि भगवान में ही सोना, भगवान में ही जागना, भगवान में ही खाना, भगवान में रहना, भगवान को ही जानना, भगवान के लिए ही सारे कर्म करना। कैसे? जैसे रविदास जी जूता बनाते थे भगवान में, कबीर जी को कपड़ा बुनते थे भगवान में, जनाबाई कंडे बनाती थी उपले, वो भी भगवान में। सदना कसाई था, वो मांस तोलते थे भगवान को याद करके। धन्ना जी खेती करते हैं, वो भी अपने ठाकुर जी भगवान को याद करके। गुरु नानक जी अनाज तोलते हैं तेरा तेरा करते हुए, वो भी भगवान में। ऐसे भक्तों को भगवान ने साकार दर्शन दिए हैं। इन भक्तों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही भक्ति हमें करनी होगी, तब भगवान उस भक्ति से द्रवित होकर आएंगे। इसी कलिकाल के ये सारे भक्त हुए हैं, कोई सतयुग की घटना नहीं है यहाँ पर। भक्ति क्रिया में नहीं, भक्ति चिंतन में होनी चाहिए। हर समय जो चाहे करते हो, लेकिन प्रभु का चिंतन हमेशा बना रहना चाहिए। इससे भक्ति भी मिलेगी और भक्ति से भगवान भी मिलेंगे और दुख भी हमारा जीवन का दूर हो जाएगा। जिस भगत को भगवान एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होते, जो नहीं भूलते भगवान को एक सेकंड के लिए भी, वही उनका सच्चा प्रेमी भगत है। और जिसे सुख स्वरूप भगवान सदा स्मरण रहते हैं, उसे दुख या चिंता कैसी। वैसे तो हम सबको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल ही जाता है कि भक्ति के
क्या लक्षण है? एकांत अच्छा लगना, प्रसन्न रहना, या भीड़ में भी हम स्वयं को अकेला जान पाते हैं। तो ऐसे ऐसे कई साधन हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है कि ये भक्ति के लक्षण हैं। दूसरों से अलग रहना, भगवान में मन लगना, यही प्रमुख लक्षण हैं। भक्ति मार्गी साधक के जीवन में शुभ बढ़ने लगे और अशुभ घटने लगे, तो इसका भी अर्थ यही है कि भक्ति उसके जीवन में धीरे धीरे आ रही है। भक्ति भी करते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अशांत रहता है तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं अशुभ के पौधे को खाद पानी दिया जा रहा है। ध्यान अध्यात्म की भाषा में ध्यान को खाद पानी कहा गया है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। आप ध्यान किसका करते हैं, कैसे करते हैं? खूब सत्संग, सेवा, सुमरन करते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में भी क्या सत्संग, सेवा, सुमरन बना रहता है? हर घड़ी परमात्मा याद रहता है? तो यह है महत्वपूर्ण है। इस बात का आप विचार कीजिए। यही जो ट्रू भक्त हुए हैं, सच्चे भक्त हुए हैं, उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में फर्क है। तो हमें भी उन्हीं भक्तों की तरह अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना है, गूढ़ करना है। यही गूढ़ बात है, यही चिंतन है कि हर समय अगर हम कोई भी कार्य करें तो अपने भगवान को हमेशा भगवान में ही रहना, भगवान को याद करते हुए दूसरे कार्य करने हैं। तो बस अध्यात्म का अर्थ यही है कि अपनी ओर ध्यान दीजिए, किसी और की तरफ ध्यान मत दीजिए। स्वयं की आत्मा का अध्ययन करना है कि वो परमात्मा से कितना जुड़ी है, कितना वो भगवान का चिंतन करती है। यही विषय अति गूढ़ है। भक्त और भक्ति को समझिए। भक्तों का चरित्र हम सभी श्रवण करते हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से भक्ति की, उस विषय को हम समझने का प्रयत्न करें कि वो हर समय भगवान में ही रमे रहते थे और वही भक्ति के लक्षण हमें अपने आप में प्रकट करने हैं। हमें ऐसी भक्ति करनी है जिससे कि भगवान मिलते हैं। वो यह है कि हमारा मन निर्मल हो, निश्चल हो, निर्वैर हो। क्योंकि भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं वो सीधे साधे धन्ना भगत थे, सीधे साधे। तो बिल्कुल अपने मन को निर्मल कर लेना है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भक्तों के लिए यही बात पावा भी हो सकती है, यानी कि निर्मल मन के द्वारा ही भक्त भगवान को पा जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करने से ही हो सकता है। कपट, छल, छिद्र ये भगवान को पसंद नहीं है। ऐसा किसी के साथ छल कपट हमें नहीं करना। तो ये बात भगवान भी पसंद नहीं करते हैं, और ऐसी बातें जिन भी लोगों में हैं उनको भगवान ना ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें आज के विचारों में यह जानने को मिला कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है और किस प्रकार से भक्ति के लक्षण हैं और कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब विचार आप सभी श्रवण कीजिए और अपने अपने कमेंट्स जरूर मुझे दीजिएगा, और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने में ये विचार आपके जरूर काम आएंगे। तो भक्ति की क्रियाएं अलग हैं और भक्ति क्या है ये मैंने आपको सबको डिस्क्राइब किया। तो आज के विचार इतने ही। तब तक के लिए जय श्री राधे।